नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मखमली अनमोल बातें कर रहे हैं, वो सीधे तौर पे स्मॉल फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल की बात कर रहे हैं। अब बड़ा जंगल तो रहने से रहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, धराधर पेड़ की कटाई हो रहा है। लेकिन हमें आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन आबादी जीने के लिए बढ़ रही है। तो ना अगर ऑक्सीजन रहेगा ना जिंदगी होगी। तो ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए हमें जंगल का सहारा लेना होगा। तो यह सरकार के साथ साथ कई संस्थाओं का मिशन है। आप जिस तरह से लगातार अभी आधुनिक युग में देख रहे होंगे कि हर घर में छोटा छोटा वृक्ष, छोटा छोटा पौधे और कई प्रकार के फूल के पौधे लगाए जा रहे हैं। कई प्रकार के ऑक्सीजन, जिससे तुलसी का पौधा हर घर में पूजा होता है, वह भी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। आप हमारे साथ देख सकते हैं, यह मखमली चादर जो है अपने सौंदर्य को बिखेरता हुआ, ये कहीं बाहरी सीन नहीं है, ना कि पहाड़ों के बीच में यह पहाड़ वाली वादियां है। यही पटना सिटी है। पटना सिटी के वादियां है, जहां पे बद्र घाट और महावीर घाट के बीच जो है गंगा किनारे आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि जहां मां गंगा का विशाल लहरें जो है सीधे तौर पे दिखाई दे रही है। वही सरकार और कई संस्थाओं के द्वारा जो है गंगा किनारे वृक्ष लगाए गए हैं। एक तरफ मरीन ड्राइव, दूसरी तरफ लगातार जो नया सौंदर्यीकरण और आधुनिक सड़क जो बन रहा है, इस सड़क का निर्माण में जो है कई महत्वपूर्ण पेड़ काटे गए। हालांकि सरकार चाहती तो बच भी सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा, पेड़ नहीं बची। लेकिन अभी भी कई ऐसे दुर्लभ पेड़ है जिसे संरक्षण किया जा सकता है। और सीधे तौर पे हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि आने वाला युवा पीढ़ी, अगर हम आज जंगल की लगातार कटाई करते रहेंगे तो आने वाला युवा पीढ़ी हमें माफ नहीं कर सकता है। तो हम लोग सीधे तौर पे आने वाली युवा पीढ़ी के संरक्षण के लिए, सेहत के लिए और उनका जीवन बचाने के लिए जो है एक स्मॉल फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल का निर्माण करें। छोटे छोटे जंगलों का निर्माण के बाद जो है यह आपको लगेगा कि ऑक्सीजन जो है व्याप्त होगा। अभी कुछ दिन साल पहले ही जो है कोरोना काल में आप देखें कि पैसा रहते हुए भी लोग भगवान के प्यारे हो गए। उनके पास सब कुछ था, लेकिन जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं था। और ऑक्सीजन मिलता भी कहां से? चारों ओर पेड़ की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। लेकिन कड़वा है, लेकिन सत्य है, और इसे हम लोगों को आने वाले समय में लगना होगा, समझना होगा और इसे बचाना भी होगा। हमारे साथ वरीय समाज सेवी मिथिलेश शर्मा है, इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए, पेड़ पौधा जब आप लोग लगाते हैं तो क्या ध्येय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? ये पेड़ पौधा लगाने से एक तो जो घाट पर लोग आते हैं मतलब स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, घूमने के लिए, तो उनको छांव मिलता है, उसको ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, सुंदरता बढ़ता है घाट का। पेड़ पौधा रहने से तो बहुत सुंदरता बढ़ता है। तो बदर घाट से हम लोग लेके महावीर घाट तक दोनों साइड में लगाए थे पेड़ पौधा। तो एक साइड में तो रोड जो बनना लगा, तो एक साइड में सब पेड़ को काटा गया, एक साइड में हम लोग बचाए हुए हैं। मैं सरकार से एक एक चीज़ की विनती करता हूँ, जो पेड़ लगा हुआ है उसको बचाने के लिए अगर नीचे में जाली की व्यवस्था कर दिया जाए तो पेड़ कभी कोई काट नहीं सकता है। पहले वन विभाग के द्वारा लोहे का जाल मिलता था। हाँ, वन विभाग के इसमें कोई रोल नहीं है। वन विभाग तो ऐबो नहीं किया था कभी है। ये तो हम लोग के मेहनत के फल आप देख रहे हैं, इतना पेड़ पौधा लगा हुआ है। तो वास्तविक तौर पे कड़ी संवेदना है, कड़ी प्रतिक्रिया है। और सरकार से भी हम लोग संदेश आप तक की टीम जो है, संदेश आप तक हमेशा सकारात्मक बातों की लड़ाई लड़ता है। और सकारात्मक बात जो जन कल्याण, जीवन कल्याण के लिए है, अगर कमी रहेगी तो उसे ध्यान आकृष्ट कराना होगा। अगर सरकार बेहद बढ़िया काम कर रही है तो उसे भी हमारा दिखाना नैतिक कर्तव्य है। हमारा मकसद सरकार या किसी विभाग को बदनाम करना नहीं, बल्कि उसको ध्यान आकृष्ट कराते हुए जन कल्याण में जो है एक सोच रखना है, एक सार्थक कदम उठाना है, ताकि सभी का जीवन बच सके। तो हम लोग सीधे तौर पे स्मॉल फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल पे बात कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में लोगों को यह बाध्य कर देगा, क्योंकि हम वो बात करते हैं जो जीवन जीने की बात होती है, जीवन कल्याण की बात होती है। अगर जीवन जीना है तो आपको ऑक्सीजन बरकरार रखना होगा। अगर ऑक्सीजन बरकरार रखना है तो आपको पेड़ पौधा हर हाल में लगाना होगा। जिस तरह से हर घर में
तुलसी की पूजा होती है, उसी तरह से आपको हर जगह पेड़ पौधा लगाना आपका नैतिक कर्तव्य होगा। संदेश आप तक की यह मुहिम जो है लगातार आप जरूर प्रतिक्रिया अपना दें कि हमने जो सकारात्मक बात रखी है वो बात से आप कितना हद तक संतुष्ट हैं। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। इसको पूरा शादी हो या बारात, बर्थडे हो या मांगलिक समारोह, दिव्यम रॉयल्स बैंक्वेट हॉल आपके सपनों को करे साकार, क्योंकि हम हैं दिव्यम रॉयल्स, हरदम आपकी सेवा में तैयार। हम आपकी खुशियों का नया तस्वीर बनाएंगे, जैसा चाहे वैसा डेकोरेशन या फिर बने जयमाला स्टेज, यादों की बारात हम बनाएंगे। शादी आपका, व्यवस्था हमारा, क्योंकि हम आपके किसी भी प्रकार की खुशियों में समझौता नहीं करेंगे।